है जानकी कंगन के नग की परछाई, और माते सब सुधि भूल गई पल देखत है पल टारत नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार यादव आर के अकेडमी में आपका पुनः स्वागत करता हूं और एक नई ऊर्जा नए जोश के साथ एक हमने आपको फर्स्ट सुनाया कि राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, और मात सब सुधि भूल गई पल देखती है पल टारत नहीं। ये रचना तुलसीदास की है। याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है। प्रतिदिन मैं जब नया नया वीडियो लेकर के आऊँगा आपको एक दो रचनाएं यूं ही याद करा दूंगा, फिर उसके बाद जब आगे वीडियोज में मैं रचनाएं बताऊंगा आपको तो बहुत अच्छी तरीके से याद करवा दूंगा। तो देखेंगे जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह हो रहा था, स्वयंवर था, उस समय की ये रचना है जो हमने आपको बताया अभी। आइए आगे चलते हैं संधि के नेक्स्ट पार्ट पर, और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो कल तक का वीडियो हमारा देखा होगा, पिछला वीडियो, उसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। आप हमारे वीडियोस में कमेंट लिख करके भेजें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। कहीं आपको कोई समस्या आ रही हो तो उसको लिख करके भेजें, हम उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा एक समस्या आ रही है कि यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरे वाली समस्या है। अंधेरे वाली समस्या का रीज़न वो लाइट प्रॉब्लम है। थोड़ा लॉकडाउन होने के कारण ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं फोकस कैमरा के कारण, लेकिन ये जल्द ही हम इसको दूर करेंगे। तो देखेंगे मित्र, संधि का आपका 3 पार्ट हो चुका है। दीर्घ संधि में हमने आपको बता दिया आकाश वर्ण दीर्घा। दूसरा पार्ट आपका जो था वो गुण संधि थी। गुण संधि में आदि गुणा से आरेंग गुणा से एंग गुणा, एंग से आपका एंग प्रत्यय निकल करके आया, और एंग से आधन ई और आधन उ मिल करके आपका ओ बन गया। आज आपका जो नेक्स्ट आपका था वृद्धि संधि थी। वृद्धि संधि का सूत्र था वृद्धि रेची। वृद्धि रेच से वृद्धि एच से एच प्रत्यय, और एच प्रत्यय में आपका बन गया ए और ओ, और ए ओ में आधन ए बराबर ए हो गया, आधन ओ बराबर ओ हो गया। अब मैं आपको ये जो संधि बताने जा रहा हूँ, यड़ संधि। यड़ संधि थोड़ा सा मित्र बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। यड़ में जरा सी कठिनता होती है, बहुत ज़्यादा कठिनाई तो नहीं होती। कोई चीज़ हमको जब तक नहीं समझ में आती है या जब तक हम उसके बारे में नहीं जानते हैं तभी तक वो कठिन होती है। जब हम उसके बारे में जान जाते हैं तो हमारे लिए सरल हो जाती है। याद होगा आपको, जब आप शिशु का खा नर्सरी LKG UKG में पढ़ रहे होंगे, उस समय आपको जब का लिखना सिखाया जाता था तो आपके लिए बहुत कठिन होता था, परंतु आज अगर आपको का लिखना हो तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि वह उस समय के लिए वह आपके लिए अधिक था, लेकिन आज जो है वह आपके लिए सरल हो गया है, क्योंकि आपको सही सही जानकारी उसके विषय में आपको मिल चुकी है। तो उसी प्रकार से अगर इसकी सही जानकारी आपके साथ हो तो आपके लिए यह भी बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो देखेंगे मित्र, अगली संधि हमारी जो होगी वह चौथी संधि है, और चौथी संधि जो है वो यड़ संधि है। और यड़ संधि में आपका इसका सूत्र होता है, संस्कृत के अनुसार, महर्षि पाणिनि के अनुसार होता है इको अड़ाची होता है। इको यड़ाची बहुत ही जबरदस्त तरीके से मित्र आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर के पढ़ लेंगे तो हमको विश्वास है कि आने वाले एग्जाम में आप कोई भी वनडे का एग्जाम देंगे या टेट का एग्जाम देंगे, सुपर टेट का एग्जाम देंगे, तो ये आपके लिए बिल्कुल समझिए कि बहुत अच्छा काम करेगा, और आसानी से आप संधि से आने वाला कोई भी प्रश्न गलत होने नहीं देंगे। तो यहाँ देखेंगे इसमें इको यड़ाची, जैसे वनडे एग्जाम वालों के लिए थोड़ा सा समस्या हो रही होगी, संस्कृत हमने इसमें समाहित कर दिया है, लेकिन दोस्त ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एक बार आपको जरा सी मेहनत करनी होगी, फिर बाद में आपको सरल हो जाएगा। हमारा वीडियो आप 2 से 3 बार देखिएगा तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। वैसे तो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, सपोज दैट नहीं होता है तो दूसरी बार देखेंगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे इको एड़ाची।
इकोय रच में अब देखिए इसमें 3 प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, इक, दूसरा आपका जो है वो यड़ है, और तीसरा आपका जो है वो अच प्रत्यय है। इसमें 3 प्रत्यय से मिलकर बनेगा इक यड़ अच। और एक तरह से आप ये कह लीजिए कि इक धन अच बराबर यड़ होगा, इक धन अच बराबर यड़ होगा। अब देखिएगा कैसे होगा प्रत्याहार में। और इसमें देखिए जो महर्षि पाणिनि के द्वारा महसूर सूत्र दिया गया है उसमें सूत्र आपका है अयुड़ ऋलिक अयोंग अयोच। देखिए यहीं से आपका भी हम परिवर्तन कर देंगे कौन किसमें चेंज होगा। तो आयुड़ हमने आपको बताया था इस सूत्र के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। तो आयुड़ ऋलिक एयोंग अयोच, थोड़ा सा और पढ़ना होगा इसमें। ये तो अच प्रत्यय क्योंकि यड़ प्रत्यय निकालने के लिए आपको थोड़ा सा और पढ़ना होगा। इसके बाद आपका होता है हयवरट, हयवरट लड़ यमगणनम, यमगणनम, यमंगणनम। फिर इसके बाद आपका फिर आ जाएगा जमाए नरदस है ना। फिर खप छठता चटता व कपा या ससा रहन। लेकिन आपको पूरे की आवश्यकता नहीं है, तक की आवश्यकता आपको है। तो अब देखेंगे इसमें इक प्रत्यय है, यड़ है, अच है। तो इक में आपका ई से लेकर के का तक, यही दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये अरा तो आपका एक संज्ञक हो गया, ये तो आपका गिना नहीं जाएगा। इक प्रत्याहार में ई उ री रे ये 4 जोड़े जाएंगे। रे का प्रयोग हिंदी में होता नहीं है, केवल 3 का प्रयोग होता है, ई उ री, 3 का प्रयोग होगा। अब ये चेंज किस में होगा? इक चेंज हो जाएगा यड़ प्रत्यय में। बहुत ध्यान से देखेंगे, इक चेंज हो जाएगा यड़ प्रत्यय में चेंज होगा। अब चेंज होगा तो इक में यड़ कहाँ है? हयवरट लड़। अब देखिए या से लेकर के अड़ा प्रत्यय तक ये आपका यड़ है और ये आपका इक है। ये देखिए आपका इक है और ये आपका क्या है? यड़ है ना। यवरलड़, तो यवरटलड़, तो यहाँ पर आपका जो होगा ये यड़ हो जाएगा और यड़ होने पर ई चेंज हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखेंगे, ई चेंज हो जाएगा या में, उ चेंज हो जाएगा वा में, री चेंज हो जाएगा आपका राम बदल जाएगा और संस्कृत में आपका री बदल जाता है ला में। लेकिन यहाँ पर आपका इसमें केवल 3 पॉइंट आपको याद रखनी है। ई उ री यानी ई चेंज होकर बदलेगा या में जाएगा, उ बदल जाएगा तो वाह होगा और री बदल जाएगा तो रा होगा। अर्थात ई या ई के बाद आ या आ आए तो या हो जाएगा। इसी तरह से ऊ के बाद यदि आए तो वाह होगा और री के बाद यदि आए तो रा होगा। मित्र एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जब हम दीर्घ संधि बता रहे थे आपको, जब हमने आपको वृद्ध संधि बताया, जब हमने आपको गुण संधि बताया, तो उसमें 3 संधियों में हमने बताया था कि जब आ या आ के बाद कोई अन्य वर्ण आता है तो क्रमशः बदल जाता है। आ या आ के बाद, फिर से पुनः ध्यान देंगे, आ या आ के बाद जब कोई दूसरा वर्ण आता है तो क्रमशः बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए यह संधि में जो होगा इसमें आ बाद में आएगा और अन्य स्वर पहले आ जाएंगे, अन्य स्वर पहले आएंगे और आ बाद में आएगा। तो ई उ री पहले आएगा, ई के साथ अगर आ आता है तो या हो जाएगा, उ के साथ आ आता है तो वा हो जाएगा और री के साथ आ आता है तो रा हो जाएगा। तो अब देखिए अच का क्या मतलब होगा? अच का क्या मतलब होगा? 2 मात्राएं लगती हैं, एक ऐ की मात्रा लगती है और एक जो है वो औ की मात्रा लगती है। ये 2 मात्राओं का प्रयोग होगा। तो आ जब
ई के साथ बड़ा आएगा तो या हो जाएगा, ई के साथ ए आएगा तो ये हो जाएगा, ई के साथ उ आएगा तो यू हो जाएगा। अगर देखिए, अगर इसमें ह्रस्व उ आता है तो ह्रस्व उ की मात्रा लगेगी, और अगर दीर्घ उ आता है तो दीर्घ उ की मात्रा लगेगी। तो इसमें ई के साथ अगर या में उ आए तो उ की मात्रा है तो यू हो जाएगा, दीर्घ होगा, और अगर दीर्घ आएगा तो दीर्घ होगा, ह्रस्व आएगा तो ह्रस्व हो जाएगा। इसी तरह से उ वाले में उ के साथ अगर आ आएगा तो वाह, और अगर ए आएगा तो वे हो जाएगा। इसको देखिए अलग अलग देख लेंगे, पुनः एक बार इसको समझ लें, और समझ करके, क्योंकि थोड़ा सा कठिन होती है संधि, है तो नहीं टफ, बस थोड़ा सा जानकारी में रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। यह संधि में एक सूत्र आपको याद करना है, इको यड़ची, इको यड़ची। जैसे अब तक आपने याद किया आकाशावरेगा, फिर आपने दूसरा याद किया रेंगुरा, फिर आपने याद किया वृत्तरेची, उसी तरह से ये हो जाएगा इको यड़ची। और इको यड़ची में जो होगा वो इक यड़ और अच प्रत्यय निकलेगा, इक का हो जाएगा इक प्रत्यय, फिर दूसरा होगा यड़ प्रत्यय, और तीसरा हो जाएगा अच, और इक से आपका ई उड़ा री का, तो इसमें ई उड़ा री का ये इतना ले लेंगे, और यड़ वाले में क्या करेंगे, है वाला टलल ले लेंगे। अब ई का चेंज होगा या हो जाएगा, उ का चेंज होगा वाह हो जाएगा, और री का बदल करके रा हो जाएगा। स्पष्ट? इसकी साथ ले लें, फिर इसके बाद हम आगे बताते हैं आपको इसको कैसे ये बनेंगे। देखेंगे इसको थोड़ा सा, ये देखते हैं, इसको बाकी चीज़ों को मिटा देते हैं, बाकी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। कौन कैसे बनेगा वो ध्यान में रखना होगा। अब देखेंगे मित्र, हमको कमेंट में जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में, कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है या फिर और कोई तरीका अपनाऊं आपके लिए। वैसे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर इसके बावजूद भी कहीं पर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। और पिछले वीडियो में, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं, या आई बटन दबा करके आप पिछले वीडियो को हमारे देख सकते हैं। और अधिक से अधिक प्रयास करिएगा इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें और लाइक भी करिएगा, देखिएगा आगे। अब इसके बाद अब देखिए ये बना, ई का बना या, ई का बन गया या, ऊ का बन गया वा, और री का बन गया रा। ये तीन बिंदु आपको याद रखने हैं। ई का बनेगा या, ऊ का बनेगा वा, और री का बनेगा रा। अब देखिए कौन किससे योग करेगा, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी हमने आपको बताया कि अन्य संधियों की बात इसमें आ या आ पहले नहीं आता है, इसमें आ या आ बाद में आता है। तो देखेंगे जैसे ई है, अब इसमें देखेंगे जैसे ई है तो ई के, इसका नोट्स बनाते रहेंगे मित्र। ई या ई के बाद, ई के बाद आ या, थोड़ा सा ई के बाद यदि आ आए तो या हो जाएगा, ई के साथ यदि आ आए तो या हो जाएगा। और इसी तरह से देखेंगे ई या ई के बाद यदि आ आता है तो या हो जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए आ आएगा तो आ की मात्रा, ये तो आपको ध्यान में रखना है कि ई के साथ जब भी आ आएगा तो हमेशा या होगा, और इसके साथ यदि कोई दूसरा वर्ड आएगा, आएगा तो दीर्घ हो जाएगा। इसी तरह से ई के बाद, यदि ई के बाद जब यही उ आएगा तो यू हो जाएगा। ई के बाद अगर उ आए
तो ये यूं हो जाएगा। उसी तरह से यदि ई के बाद ऊ आए तो, ई के बाद ऊ आए तो ये यूं हो जाएगा। और उसी प्रकार से जब ई के साथ ए आए तो, ए आए तो ये आपका ये हो जाएगा। ई के साथ जब भी कोई आएगा आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि या ही होगा। ऊ आएगा तो मात्रा छोटे ऊ की लग जाएगी, जिसको हम छोटा ऊ या ह्रस्व ऊ बोलते हैं। बड़ा आया यानी दीर्घ ऊ आया तो यहाँ पर दीर्घ ऊ की मात्रा होगी, और अगर ए आएगा तो ये की मात्रा होगी। और इसी प्रकार से देखेंगे कि जब ई के साथ ए आएगा तो ये ए हो जाएगा, और अगर ई के साथ आए आए तो ये क्या होगा, वो ये हो जाएगा। इसमें दो मात्राएं लग जाएंगी, ये हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ई के साथ आ आया तो या हो गया, ई या ई के बाद यदि आ आए तो या होगा। ई के साथ ऊ आए तो ह्रस्व ऊ आने पर ह्रस्व ऊ की मात्रा होगी, और ई के साथ कैपिटल ऊ जो दीर्घ यू आएगा तो ये दीर्घ यू हो जाएगा। ई के साथ आए आएगा तो ये हो जाएगा, और ई के साथ आए आएगा तो ये हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, ये था ई वाला आपका। इसी तरह से ऊ वाला भी होगा। ऊ वाले को भी देखेंगे, अगर ऊ के साथ आ आता है तो वह वाह हो जाएगा। ऊ के साथ आ आने पर वह वाह होगा। उसी तरह से ऊ या ऊ के बाद ह्रस्व आ आने पर ये वाह हो जाएगा। और उसी प्रकार से ऊ के बाद यदि ई आती है, ऊ के बाद यदि ई आती है जिसको हम छोटी ई कहते हैं, तो ये देखिए वी हो जाएगा। और इसी तरह से यदि ऊ के बाद ह्रस्व ई आती है, दीर्घ ई आती है, तो ये देखिए वी हो जाएगा। उसी तरह से अगर ऊ के बाद आ आता है तो वे हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से जब इसके साथ ओ आता है, ऊ के साथ ओ आता है, तो ये शब्द जो है देखिए ओ हो जाएगा। स्पष्ट क्लियर समझ पा रहे हैं मित्र? ये देखेंगे ये इस तरह से हो जाएगा। ऊ के बाद जब आ आएगा तो वाह हो जाएगा। ऊ या ऊ के बाद आ आएगा तो वाह होगा। ऊ के बाद अगर ई आती है तो वी हो जाएगी। ऊ के बाद अगर दीर्घ ई आती है तो वी हो जाएगा। ऊ के साथ ए आता है तो वे हो जाएगा। ऊ के साथ ओ आता है तो ओ हो जाएगा। उसी प्रकार से री का देख लेंगे। री के बाद यदि आ आता है तो क्रमशः रा हो जाता है। यहाँ देखिए ई का या होता है, ऊ का वा होता है, री का रा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी री के साथ जब आ मिलेगा तो ये रा हो जाएगा। और उसी प्रकार से री के साथ यदि आ मिल जाए, री के साथ यदि आ होगा तो ये रा हो जाएगा। और उसी तरह से री के साथ अगर ई होगी तो री हो जाएगी। इसी तरह से री के साथ अगर ई होगी तो ये री बन जाएगी। ये तीन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं। ये देखिए इसके साथ में लें मित्र, फिर बताते हैं आपको आगे। हो गया? देखेंगे क्लियर हो गया मित्र। इसमें आपको 3 पॉइंट याद रखना है केवल कि ई का हमेशा या होता है, और ऊ का हमेशा वाह होता है, और वी का हमेशा रा होता है। ये 3 चीज आपको ध्यान में रखना है। और सूत्र में आप ई को रच से याद रखेंगे। इक प्रत्यय जो हमेशा यड़ में बदल जाता है, बस एक चीज इक जो होगा, इक को हमेशा यड़ में चेंज कर देंगे, बस इतना ही ध्यान में रखना है। और इक में क्या है, आ ई उ री रिक ये देखना है। और यड़ में यही चीज क्या हो जाएगा, हैवरक लड़। ये देखें, बस इतना याद रखना है। ये पहले वाले से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो एक संज्ञक से कोई मतलब ही नहीं है।
इसमें भी इससे कोई मतलब ही नहीं है। ला और ली से कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा हिंदी में। ये याद करना, री बदलेगी या में और ई बदले या में, ऊ बदलेगा वा में और री बदल जाएगा रा में। यही बस 3 चीज आपको याद रखनी है। अब इसी से देखिए पूरा बन जाएगा। समस्या यहाँ होती है कि जब हम लोग कोचिंग में देखते हैं कि छात्रों को समस्या होती है, और समस्या यहाँ पर होती है कि इतना सारा हम कैसे याद करेंगे और कैसे हम इसको परीक्षा में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो देखिए समस्या वहां नहीं होती है, समस्या आपको यहाँ होती है। केवल ये तीनों ही आपको याद रखना है, ई का या, ऊ का वा, री का रा, और शुद्ध उच्चारण अगर करें तो वैसे निकल जाता है या, उआ, रिया, वैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसी के साथ आप जोड़ते जाइए और जोड़ेंगे तो ऊ के साथ आ होगा तो वाह होगा। अब देखिए बस वही चीज आपको याद रखना है, ई में हमेशा या बन रहा है ना, ई में हमेशा या बन रहा है। अब ई के साथ आ आएगा तो खाली या बनेगा, बड़ा आ यानी ह्रस्व आएगा तो या हो जाएगा, ऊ आएगा तो छोटा ऊ आया तो छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी, बड़ा ऊ आया तो बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी, ए आया तो एक मात्रा ये हो जाएगी, आया तो 2 मात्रा ये हो जाएगी। इसी तरह से इसका भी होगा, ऊ के साथ खाली आ आएगा तो वाह हो जाएगा, और ऊ के साथ अगर ये ह्रस्व आ आएगा तो वाह हो जाएगा। देखिए बड़ा आया तो बड़े आ की मात्रा लग गई, और छोटी ई आई तो छोटी ई की मात्रा लग गई, बड़ी ई आई तो बड़ी ई की मात्रा लग गई, ए आया तो ए की मात्रा लग गई, ओ आया तो औ की मात्रा लग गई। बस यही चीजें आपकी बदलती रहती हैं। इसी तरह से री के साथ आ आया तो रा बन गया, री के साथ ह्रस्व आ आया तो रा बन गया, री के साथ ई आया तो री बन गई, छोटी ई आई तो छोटी री बनी, बड़ी री आई तो बड़ी री बन गई। अब इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, और इसका ट्रिक होता है कि इसमें हमेशा एक वर्ड आधा होता है, ये इसकी ट्रिक है। इसमें हमेशा एक वर्ड आधा होता है जिसको आप आसानी से सरलता पूर्वक पहचान सकते हैं। देखिए संधि की पहचान तो मैं एकदम ऐसा बता दूंगा कि संधि आप किसी भी प्रकार से पहचान सकते हैं, लेकिन जो संधि विच्छेद की बात होती है वहां थोड़ा सा आपको विच्छेद करना होगा। अगर करेंगे तो वह स्पष्ट रूप से कभी गलत नहीं होगा, और 1 नंबर आप हमेशा सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि एक ही नंबर आपको सिलेक्शन दिलवाता है। उन बच्चों से पूछिए जो 0.5 से छटे हुए हैं, उनसे पूछिए कि 1 नंबर की कीमत क्या होती है। इसलिए मित्र जो है वो इस 1 नंबर को सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए, तभी जाकर के आप जो है इसको सुरक्षित कर सकेंगे। आगे देखेंगे जो नेक्स्ट है आपका, इसका उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण जैसे हमने बताया ना कि इसमें एक हमेशा आधा ही आता है, जैसे अत्यधिक, अत्यधिक, तो अत्यधिक में देखेंगे। अब एक चीज का ध्यान देंगे, आप सोचेंगे कि आपने सब पिछले वीडियो में बताया कि हम मात्राओं पर ध्यान देंगे। सही है कि हम यहाँ भी मात्रा ही देखेंगे। जब हमने आपको दीर्घ बताया तो दीर्घ में हमने कहा जब भी लगेगी बड़ा मात्रा लगेगी, बड़ा आ का लगेगी, बड़ी ई का लगेगी, बड़े ऊ का लगेगी, बड़ी री का लगेगी। जैसे पित्राज्ञा तो पितृ री लगेगी। तो अब देखिए यहाँ पर कि अब यहाँ भी मात्रा हम देखेंगे। उसी तरह से गुण संधि में आपको बताया कि अरे गुणा, वहां भी हमने कहा कि एक मात्रा देखिएगा, ऐ की मात्रा को देखिएगा। उसी प्रकार से जब हमने वृद्धि संधि बताई तो हमने कहा कि ऊपर की 2 मात्रा देखिएगा। उसी प्रकार से यहाँ की भी मात्राएं ही देखिएगा। और इन मात्राओं में जैसे अत्यधिक है तो ये अत्यधिक हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, या देखना है, रा देखना है, ला देखना है, वा देखना है। जिसमें ला का प्रयोग हिंदी में नहीं मिलेगा आपको, या मिलेगा, रा मिलेगा, वा मिलेगा, है ना। इसमें ला का प्रयोग तो बहुत ही रियर केस में आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखिए या, रा, वा, ये 3 ही आपको याद करना है। या आएगा कि रा आएगा कि वा आएगा। तो या आएगा तो आप इसमें या देखिए। जब भी इसमें देखेंगे आप, इसका ट्रिक नोट कर लें। इसका ट्रिक होता है कि इसमें एक वर्ड या, वा,
रा ला, या वा रा ला। अब रा ला रहेगा तो संस्कृत में भी आपको काम आ जाएगा, वैसे हिंदी में नहीं पूछा जाता है। तो या वा रा के पहले एक आधा अक्षर होगा, आधा अक्षर होगा। ये आपकी ट्रिक होगी। इसको आप देख करके इस ट्रिक के माध्यम से पहचान सकेंगे कि जहां पर भी यड़ संधि होगी उस यड़ संधि में या व रा आएगा और इसके ठीक पहले एक आधा अक्षर होगा। जैसे अत्यधिक था तो अत्यधिक में अब देखिए यहीं से इसको हम विखंडन करेंगे। या जो होता है वो इसका निर्माण ई धन आ से बना हुआ है, या तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आती, ये ई जा करके इसको पूरा करेगी और आ जा करके इसको पूरा करेगा और ये हो जाएगा आती धन अधिक बराबर हो जाएगा आपका अत्यधिक हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे स्वागतम, 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 स्वागतम है। अब देखें स्वागतम में उआ आया है, उआ, उ धन आ आया है, तब ना वा बनेगा, उ धन आ बराबर वा बनेगा। तो उ धन आ यहाँ देखने स्पष्ट हो जाएगा आपको कि उ धन आ बराबर वा बनेगा। हमने बताया आपको कि वा के ठीक पहले आधा आएगा, चाहे या के पहले ठीक आधा आएगा, वा के पहले रा के पहले आधा आएगा। यहाँ देखिए वा के ठीक पहले आधा है, तो ऐसी स्थिति में अब वा के पहले ठीक आधा है तो सुआगतम हो गया। तो शूधन आगतम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो आ था ये आ इससे वा वाला आ में चला गया और जो आ का ऊ था ये ऊ आ गया इसमें। अब देखिए छोटा ऊ होगा हमेशा और छोटा ऊ होगा तो ये सुआगतम हो जाएगा। तो सुआगतम में यहाँ पर होगी। ये स्वागतम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, जैसे एक और पूछा जाता है देव्यागमन। देव्यागमन ये इस बार पूछे जाने की संभावना है, इसको इम्पोर्टेंट में रखिएगा दोस्त। अब देव्यागमन में जो है, अब देखिए यहाँ पर जो होगा ये या है और या होने के कारण इया है और इया होने के कारण यहीं से इसका विखंडन हो जाएगा। अब बताएं दोस्त इसका क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा। चलिए इसको हम प्रश्न के रूप में ले लेते हैं। 1 मिनट। देखेंगे जैसे देव्यागमन का ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, का सही संधि विच्छेद होगा। सही संधि विच्छेद होगा। देखेंगे इसका पहला विकल्प होगा देवी धन आगमन, देवी धन आगमन। दूसरा विकल्प इसका होगा देवी धन आगमन आगमन। नेक्स्ट विकल्प होगा इसका देवी धन आगमन। नेक्स्ट विकल्प होगा इसका देवी धन आगमन। बताएं मित्र कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। देखिए हमने ऑलरेडी आपको पहले कई बार बताया है, अपने पिछले वीडियो में हमने कई बार चर्चा की है, हमने इस चीज़ की कि जब भी व्याकरण किसी वर्ड को जोड़ता है तो वो शुद्ध वर्णों को जोड़ता है, कभी निरर्थक शब्दों का उपयोग या निरर्थक वर्णों का उपयोग नहीं करता है। तो यहाँ पर भी हम निरर्थक वर्ड का उपयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ देखेंगे पहला विकल्प अगर हम देख लें तो देवी धन आगमन। आगमन तो ठीक है आना, लेकिन ये देवी शब्द नहीं होता है, इसलिए पहला विकल्प गलत होगा। दूसरे में देवी शब्द सही है परंतु आगमन लिखा हुआ है और ये आगमन शब्द होने के कारण ये कोई अर्थ नहीं होता इसका, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा।
तीसरे विकल्प में देखेंगे देवी शब्द है, देवी कोई शब्द नहीं होता, आगमन भी है, या तो पूरी तरह से गलत है। और चौथे में देखेंगे देवी, देवी शब्द शुद्ध लिखा हुआ है और आगमन है, इसलिए यह संधि विच्छेद आपका जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। ठीक है मित्रों, अब हम फिर पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे अगले नई ऊर्जाओं के साथ। आपके साथ जो एक संधि आपकी बची हुई है अयारी संधि, अयारी संधि में मिलेंगे। जो भी आप लोगों के पास प्रैक्टिस सेट हो, आप इसके माध्यम से इन सूत्रों को पढ़ करके अपना प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। और साथ ही हम आपको बस ये अयारी संधि को पढ़ाने के पश्चात हम आपको एक पूरा 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देंगे और उस प्रैक्टिस सेट को आपको हम यूट्यूब पर ही दे देंगे और यूट्यूब से आपको बताना होगा कि आप कितना उसमें से सही कर पा रहे हैं। ठीक है मित्रों, अब मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ, अयारी संधि के साथ एक बेहतर तरीके से मिलता हूँ। लेकिन तब तक के लिए मित्र, आप लोग अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हम और भी अच्छी प्रकार से आपको वीडियो देने का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों।